शंकराचार्य पीठ के जगतगुरु पूज्य श्री विजेंद्र सरस्वती जी महाराज ने एक अतीव सुंदर भव्य दिव्य इस प्रकार का राम यंत्र हम लोगों के लिए भेज करके रखा था। और आप जानते हैं उस यंत्र के साथ साथ वहां पर उत्कीर्ण किया गया है जय श्री राम। जैसे वंदे मातरम एक हमारी आजादी की लड़ाई में मंत्र बन गया था, उसी प्रकार जय श्री राम भी हमारा राम जन्मभूमि के लिए मंत्र बन चुका था। आपको इस तल के ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ मिलेगा। हमारी संत परंपरा ने यह कहा है कि भगवान श्री राम सगुण भी है, भगवान श्री राम निर्गुण भी है और भगवान श्री राम नाम स्वरूप भी है। तो प्रथम तल पर राम लला के दर्शन है, द्वितीय तल पर राम परिवार के दर्शन है और तृतीय तल पर नाम भगवान के दर्शन है। नाम, और उस नाम ने ही यह अलग जगाया है। मित्रों, जय श्री राम की घोषणा करते हुए हमारे सभी के सभी अत्यंत श्रेष्ठ कार्य सेवकों ने, बलिदानियों ने, हुतात्माओं ने जो सेवाएं अर्पण की, वो आज फलीभूत होकर के कार्य परिपूर्ण हो गया। इस कार्य को परिपूर्ण करने के लिए जिस व्यक्तित्व का आवाहन करने के लिए हम गए थे, हमारी आंतरिक इच्छा थी कि यह कार्य परिपूर्णता का जो है वह हमारी परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों ही हो। ऐसा क्यों लगता था? आपको एक बात मैं साफ साफ मेरे अंतःकरण की बतलाता हूं, और वो बात है, जब जब मैं हमारी राष्ट्रपति महोदया का अवलोकन करता हूं तो मुझे देवी अहल्याबाई होळकर की याद आती है। मैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से हूं। रोज रोज अहिल्या देवी को याद करते हैं। उस एक देवी ने, उस एक माता ने पूरे देश में भक्ति का अलग जगाया। आप जहां भी जाएंगे वहां पर देवी अहल्या जी के द्वारा बनाए गए मंदिर मिलेंगे, प्याऊ मिलेंगे, घाट मिलेंगे, अनेक निर्माण मिलेंगे। जैसे उन्होंने निर्माण करके और इस धर्म की सेवा की, उसी प्रकार इस राष्ट्र की सेवा के लिए हमारी राष्ट्रपति महोदया स्थान स्थान पर जाकर के जो देव दर्शन करती है, देव पूजन करती है, वह सबके लिए प्रेरणा का स्थान बन गया है। और इसलिए आपको देखते हुए मुझे देवी अहल्याबाई की याद आती है। और इसलिए मैं अत्यंत अंतःकरण पूर्वक हमारे न्यास की ओर से सर्वप्रथम परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने आकर के अपने पवित्र कर कमलों से इस कार्य को पूर्ण किया। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उनके द्वारा किए गए इस महान परिपूर्ण यज्ञ की इस मंगलमयी बेला में हमारी सम्माननीय राज्यपाल महोदया भी पधारी। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज पधारी है संपूर्ण विश्व को अपने वात्सल्य के दायरे में लेकर के। भारत की जो परंपरा यह कहती है कि सभी बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत हो जाने चाहिए, उस बंधुत्व का सक्रिय दर्शन कराने वाली पूजनीय अम्मा जी माता अमृतानंद माई मां यहां पर उपस्थित है। उनके विराजमान रहने से ही, उनकी उपस्थिति से ही हमारे भीतर चेतना आ गई और ऐसा लगा कि वास्तव में आज वो सुनहरा दिन हम लोगों ने देखा है। हमारे सर्वत्र यशस्वी पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी महाराज तो
जय श्री राम। वास्तव में इस संपूर्ण उपक्रम के, इस आयोजन के सही यजमान तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, क्योंकि उन्होंने स्वयं इन सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण किया है। मैं सब प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहां पर पधारे हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो संत महात्मा विराजे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने पधार करके अत्यंत बड़ा योगदान इस हमारे उत्साह में दिया है। हम सब लोगों को नहीं बुला सकते थे पूरे देश के, लेकिन हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संत महात्माओं के बिना तो यह सारा कार्यक्रम ही लूखा रह जाएगा, इसलिए आपको आमंत्रित करना यह तो हमारा परम कर्तव्य था। आपने पधारने की कृपा की, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत है उन सारे संघ परिवार के कार्यकर्ताओं का जिनके पूरे संघर्ष में जीवन की बाजी लगाने की प्रतिज्ञा के कारण राम मंदिर पूरा हुआ है। वे सारे संघ परिवार के कार्यकर्ता जो यहां पर पधारे हैं, हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं।